हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा पिछली एक सीरीज, पिछली एक्सपायरी वीकली वाली आखिरी जाता थोड़ी लड़खड़ा रही थी। बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले कुछ वीकनेस थी। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। 3/4% के दबाव के साथ हम लोग ने कल काम दिखाएंगे नहीं, कल निफ्टी का इंटरडे 3/4% के दबाव के साथ कल हमने सेशन की क्लोजिंग करी थी। थोड़ा वीकनेस थी, बड़े इवेंट्स थे, पर ये जो स्क्रीन्स पर है ये हिस्ट्री है, क्योंकि आज पूरी तस्वीर, पूरा मूड माहौल बदलने की तैयारी हो रही है। अब रख दीजिए इंटरडे ऐसे ही एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन्स पर। एसजीएक्स निफ्टी दिखाएगा हम 300 पॉइंट के एक तगड़े गैप अप के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। वो 18,000 पे कल बंद हुआ वीकली एक्सपायरी, आज 18,400 के पैच को हिट करने की तैयारी। लेकिन हमारे एसजीएक्स निफ्टी को छोड़ दीजिए, हम 18,300 के आसपास, 325 के आसपास उसकी कैलकुलेशन के लिहाज से हिट करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा एटलीस्ट अब तक के इंडिकेशंस आते हुए तो एकदम तस्वीर बदल रही है। इसके पीछे रीजन है, कल यूएस के स्टॉक मार्केट के तीनों बेंचमार्क स्क्रीन्स पर आएंगे, कोई डाउ, एसएनपी और नैस्डैक, और वो एक दिन की चाल आपकी स्क्रीन पर। कोई डाउ 1200 पॉइंट, कोई नैस्डैक ये जो 760 पॉइंट दिखा रहा है दरअसल 7.5% तक की, 7.25% तक की तेजी। एसएनपी 5.5% का उछाल। दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट बंद हुए, क्योंकि वहां पे वो अक्टूबर इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, अच्छे लग रहे हैं, ठंडे पड़ रहा है महंगाई का आंकड़ा, और उससे वो उत्साह स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल। ऐसे में जरा कैमरा जूम कर दीजिए, वो पिच पे जरा जाइएगा। पिच पे जितनी सख्त होगी उतना अच्छी। ग्रीन ग्रास होगी तो स्पिनर्स के लिए ज्यादा फेवर हो जाती है। हाँ, मतलब पिच में नमी अगर है ना तो फिर नमी है या ग्रीन ग्रास है तो स्पिनर्स के फेवर में। हालांकि घास तो अब ज्यादा रखते नहीं, लेकिन नमी होने से क्या होता है कि स्पिन के लिए बड़ा फायदा होता है। ये आपने वो चाबी डाल के देखा कितनी हाँ सख्त है? क्या है? एकदम सख्त है, चाबी अंदर नहीं गई, स्पिन करा ही नहीं सकता आप। आज तो एक ही तरफ है। क्या मामला है चलेगा। ये इन्फ्लेशन का आंकड़ा ऐसा कैसे भाई? क्या डिटेल्स क्या है उस नंबर्स की? 10 विकेट वाली बात है आज मार्केट में। जरूरत नहीं है 10 विकेट की, पहले 2 ही आउट नहीं हुए, पूरे तो उन्होंने ही बना डाले। उसमें मजेदार बात ये थी कि हमने 9 बल्लेबाजों को एक भी रन नहीं बनाने दिया। हाँ, ये ऐसे कहते हैं पॉजिटिव आउटलुक। ऐसे इंडिया के मार्केट में कितने भी विपरीत से इन्वेस्टेड रहिए, आप 9 जिनको रन नहीं बनाने दिए उस पर फोकस करिए। उस पर बनाने नहीं दिया रन, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अच्छा, इन्फ्लेशन के नंबर जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं। उसमें खासतौर पे एनर्जी का जो बहुत लगातार बढ़ रहा था वो तेज़ी से नीचे आया है। 1.3 अगर आप मान के चलिए तो इस पूरे इसमें रहा है। तो जो नंबर आया 7.7 का, उसमें एनर्जी ने बहुत सपोर्ट किया। जो नीचे आया है उसका बड़ा फ़ायदा यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो पैंडेमिक की वजह से बहुत जगहों पे इम्पैक्ट आया था वो काफ़ी तेज़ी से ईज़ आउट होता हुआ देखने को मिला है यहाँ पे। तो यूज्ड कार जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, वो नीचे आ रहा है। तो इन्फ्लेशन में जो इस बार का नंबर आया ना, उम्मीद से कम बढ़ के आया है। वो ये दिखाता है कि शायद पीक हो चुका था, अब उसका कंफर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए, इसको मार्केट लाइक कर रहा है। हालांकि अभी 1-2 पॉकेट जैसे हाउसिंग अभी भी उतना सॉफ्ट नहीं हुआ है, रादर बढ़ के आया है। तो लेकिन वो इसलिए क्योंकि हाउसिंग सबसे लास्ट में करेक्ट होता है, तो इसलिए हाउसिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं अभी इकोनॉमिस्ट। उनका मानना है कि ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव। ये जैसे ये नंबर आया उसके बाद तो आप देखिए डाउ का चार्ट, अगर वो वीरू आपको दिखाएगा अगले शोज़ में, एक कैंडल 600 पॉइंट की थी डाउ की, सिंगल कैंडल। जैसे ही नंबर टिक हुआ आप देखिए इतनी बड़ी सी 4-5 फुट की एक वो कैंडल ब्लू कलर की बनी थी डाउ में। तो उससे ये समझ में आ गया था कि मार्केट कितनी बेसब्री से इस नंबर का इंतजार कर रहा था। और नंबर सिर्फ इसलिए नहीं नंबर कम आया, एक्सपेक्टेशंस कम आए, अब ये कंफर्मेशन दे रहा है कि शायद ट्रेंड लाइन पलट गई है, अब वो नहीं जाएगी उतनी ऊपर जितनी पहले डर था। तो फिर उसके लोगों ने इंटरप्रिटेशन कर दिए कि अब अगली फेड की बैठक में 0.5% या हो सकता है 0.25% ही करें, कमेंट्री बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये सब तमाम चीज़ें हो गई हैं, और सरकार भी जो है रिपब्लिकन्स के आधे कब्जे में है, तो इसलिए मार्केट को फुल ये रिजॉइस करने का, जॉयस करने का मौका मिला। और आप अक्रॉस द सेक्टर, S&P के 11 सेक्टर हैं, सब में तेज़ी है और ज़बरदस्त तेज़ी है, 6-7% की तेज़ी बनी। तो आज तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ा यूएस मार्केट लेट खुलता है
और फिर लेट रिएक्शन हुआ। अभी क्या हुआ, कल जबरदस्ती टीम बनाने के लिए बैठा तो न्यूज़ ढूंढ रहा था, सारे बीएससी अनाउंसमेंट कंगाल रहा था, एनएससी की ब्लॉक डील बैड डील सब ढूंढ रहा था। हाँ। कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज सुबह, सारी ये पहले कर ली होती तेजी तो आराम से सो रहे होते। देखिए डाउ फ्यूचर्स तो पता ही तो नहीं आज चल रहा वो था। सारे न्यूज़ वाले स्टॉक्स थे, पर मुझे फिर लॉजिकली लगा कि उनको हटा दिया जाए। मतलब है न्यूज़ वाले कुछ रखे मैंने, लेकिन मुझे लगता है रिजल्ट रिएक्शन ज्यादा कुछ क्लियर रब ऑफ्स हैं वो ज्यादा प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। तो आज टीम बदल दी, वो पूरी मेहनत जो करी है वो 8 बजे जब हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे तब वहां पे बातचीत कर लूंगा उन अलग अलग स्टॉक्स पे। तो भाई आज वैसे आज वो दिन है जब हम फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स होगा, पर वो बहुत बड़ा गैप अप होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन मुझे 2 पॉकेट्स क्लियरली लग रही हैं बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस। एक तो बैंक्स करेंगे जो लगातार स्ट्रेंथ में थे, मजबूत थे, जो मजबूत है उसकी मजबूती और बढ़ेगी। लेकिन आज दिन है पिटी हुई पॉकेट का, आज दिन है आईटी का। वो क्लियरली दिखा रहा था टेक्नोलॉजी स्टॉक्स कैसे 7% नैस्डैक कल के ट्रेडिंग सेशन में उछाल 7.5%, जो जितना स्क्वीज हुआ और जिसकी कंसर्न ही पूरी तरह से स्क्वीज होने की ये थी कि महंगाई बढ़ रही है, लिक्विडिटी सक आउट हो रही है, जो हाई वैल्यूएशन वाले गेम्स हैं, ग्रोथ स्टॉक्स हैं, उनकी पूरी स्टोरी फिजल आउट हो रही है। यही नैरेटिव था और इसीलिए, और ये लॉजिकल था और इसीलिए नैस्डैक अंडर परफॉर्म कर रहा था, बहुत पिट रहा था। और आज थोड़ा सा कल के आंकड़े के बाद पूरा नैरेटिव बदला है। इन्फ्लेशन अब ट्रेजेक्टरी बदल चुका है, अभी तक 8-9% पे ही घूम रहा था फेड के इतने एग्रेसिव स्टेप्स के बाद, अब फाइनली एकदम से 7.6% पे वो इन्फ्लेशन आ जाना, अब लग रहा है वो फेड के स्टेप्स का असर दिखना शुरू हुआ। यही सब स्ट्रीट मान रही थी, इसीलिए कन्विक्शन आया था। और अब लग रहा है कि वो जो पेडल पे पैर रखा हुआ, फेड तो हमेशा कह रहा है डेटा डिपेंडेंट हूं, 75 4 बार बढ़ाने के बाद अब होप जागनी शुरू हुई है कि शायद वो पेडल पे पैर थोड़ा सा रिलीज करेगा, स्टेप डाउन कर सकता है। अनलाइकली है कि वो दिसंबर में होगा, मैं तो अभी भी ये मानता हूं। अभी वो पेडल से पैर उठाना रिस्की है, लेकिन ये होप जगा देता है और वो होप क्लियरली स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आई। तो ऐसे में पिटी हुई पॉकेट सबसे पहले। अब उसमें मैं बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं गया, पहले तो 2 स्टॉक्स जो लार्ज कैप्स में, एक इन्फोसिस लेके चल रहा हूं, बढ़िया कंपनी, इन सब कंपनियों को इशू नहीं, अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ ग्लोबल रब ऑफ के चलते इन्फोसिस मेंशन कर रहा हूं। क्या यूएस रिसेशन में जा रहा है, क्या यूएस स्लोडाउन में जा रहा है? हाँ, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए कि दिक्कतें आ रही हैं, और वो स्लोडाउन रिसेशन कहना गलत वर्ड हो गया, लेकिन टेक्निकल रिसेशन में आ चुका है। जब तक वो नहीं कहेंगे हम नहीं कह सकते, इसलिए बात अलग हो गई। स्लोडाउन में जा रहा है, गया। कोई फेसबुक, कोई ट्विटर, कोई बाकी सारे नाम ये गिनाते रहेंगे, एप्पल की फ्रीज, ले ऑफ, सब हो रहा है। ये सब प्ले। अब एक चीज हम सब इन सब से थोड़ा सा डिराइव करते हैं कि इंडियन आईटी का इंपैक्ट, ये सब जो है कंज्यूमर फोकस, एडवर्टीजमेंट स्पेंड, ये सब डिपेंडेंट कंपनीज हैं, वहां के टेक्नोलॉजी लार्ज कैप जिनकी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। हमारे वो नहीं है। इन्फोसिस का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इन्फोसिस का लेना देना है दुनिया भर की कंपनीज के खर्चे रिड्यूस करने में मदद करना, टेक्नोलॉजिकली उनको एडवांस करना, है ना, उनके डिजिटलाइजेशन में मदद करना। तो इनकी तस्वीर थोड़ी सी अलग है। कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज के इश्यूज ज्यादा है, वो अलग। खैर ये सब जानने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस आज स्वीट स्पॉट में, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते। आईटी आज स्वीट स्पॉट में, तो पहला इन्फोसिस। दूसरा जो लार्ज कैप से सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है, आज अंडर परफॉर्मेंस का दिन है, वैसे ध्यान रखिएगा। लार्ज कैप से बड़ा अंडर परफॉर्मर है विप्रो, और विप्रो के अंडर परफॉर्मेंस के कई सारे स्टॉक रीजंस थे। ये कंपनी, और इसमें फंडामेंटल अभी भी कोई बदले नहीं है, आज सिर्फ सेंटिमेंट्स पे प्ले हो रहा है। अब मैं कुछ भी कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसीलिए कि आज वो रब ऑफ का दिन है। विप्रो अंडर परफॉर्म इसीलिए कर रहा है, दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि अब तक ये अपने पीयर्स के साथ ग्रोथ में नहीं पहुंच पा रहा है। अभी जो गाइडेंस दी, फिर म्यूटेड गाइडेंस दी है। अभी जो परफॉर्म करके दिया था लास्ट क्वार्टर में, वो फिर म्यूटेड परफॉर्मेंस था। तो विप्रो, वो जो नए सीईओ साहब आए थे, उनके आने के बाद ऐसा लगा था कि भाई गियर चेंज हो गया है, वो गियर फिर न्यूट्रल में चला गया है। तो वो ये सब फंडामेंटल इश्यूज हैं विप्रो के साथ, पिटा हुआ स्टॉक है। लेकिन आज क्योंकि खबरों का सहारा इन द सेंस वो नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस, यूएस के आंकड़े, कंफर्ट देना, आज आईटी का दिन हो सकता है, इसीलिए मैं विप्रो के साथ जा रहा हूं। ये 2 हो गए लार्जली आईटी लार्ज कैप्स जिनको रखा है रेडार पे। दूसरी पॉकेट जो इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है, वो दिखती है स्क्रीन पे, वो है बैंक्स। बैंक्स को लेकर कन्विक्शन स्ट्रीट का लगातार बढ़ा।
बैंक्स ने आउट परफॉर्म करा, उसके बाद बैंक से जो रिजल्ट्स आए उन्होंने और सरप्राइज करा स्ट्रीट को। अच्छे नतीजों के एक्सपेक्टेशन के सामने ज्यादातर सब ने उम्मीद से बेहतर नंबर्स दिए। उनमें से एक ही आपके सामने खड़ा है आईसीआईसीआई बैंक। इसके तो मेरे ख्याल से 5वां क्वार्टर हो गया बख्शी साहब के अंदर, और 5 क्वार्टर जिसने स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन को आउट परफॉर्म करके दिया है। तो ये स्ट्रेंथ वाली पॉकेट है, स्ट्रेंथ वाली पॉकेट। क्यूज अच्छे, मुझे लगता है थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही है। भाई इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्सपर्ट जो 4 डिजिट की बात करके चले गए थे, पोजिशनली शायद ये स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है। 4 डिजिट मतलब 1000 या 1000 के प्लस के लेवल्स, वो सब कॉल उन एक्सपर्ट पे छोड़ देता हूं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे स्वीट विकेट पे खड़ा हुआ स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जो परफॉर्म करके दे रहा है, लगातार स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है, अच्छे दिन ऐसे स्टॉक को रडा पे रखिए। वो कोई विप्रो वगैरह सिर्फ आज क्योंकि रिवर्सल हो सकता है उनकी पिटाई का, इसीलिए मेंशन था। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है इस समय, वो होंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। इस समय पेन पे चल रही है विप्रो जैसी कंपनी। आईसीआईसीआई बैंक को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। दूसरा, फुप्पा कुछ दिनों से कम माल खरीद रहे थे, हो सकता है वो ट्रेंड अरेस्ट हो या ना हो। एचडीएफसी बैंक को रखता हूं मेरे डार पे। अब तक का लार्ज कैप्स का अंडर परफॉर्मर बैंकिंग स्पेस का, हालांकि ये सब 1400 के लेवल्स, 1375 के लेवल्स तक शायद गिरा था, वहां से तो मूव कर चुका है। लेकिन जब इसके भाई बंधु रिकॉर्ड हाइज की तरफ दौड़े चले हैं, तो ये उस हिसाब से तो एक अभी भी अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है। इसके लिए अब वो समय आ रहा है। नवंबर में हम पहुंच चुके, नवंबर मिड में पहुंच चुके, दिसंबर एंड के आसपास ध्यान रखिए वो सारा कुछ बदलाव होने की तैयारी होनी है ना। वो सब अपडेट्स आने शुरू हुए थे, तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा अभी सबड्यूड परफॉर्मेंस। लेकिन ये स्ट्रीट का कन्विक्शन अभी भी है इसके साथ। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक को रडार पर रखेंगे, इन ग्रीन लेके चलेंगे। और आज सिर्फ इन दोनों स्टॉक्स आईसीआईसीआई एचडीएफसी को इसलिए ले रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कोई अलग से इंडिकेशन आया हो, सिर्फ बेहतर ग्लोब के चलते ज़्यादातर स्टॉक्स मेंशन हो रहे हैं। तो ये सिर्फ फॉर ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग का आपका इंडिपेंडेंट एडवाइजर कह रहा है तो, और अगर गैप अप बहुत ज़्यादा आ गया तो वॉच आउट करेगा, क्योंकि आज वैसे ही दिन होना है। आज उस गैप के बाद कौन से स्टॉक चलेंगे तो स्क्रीन देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पर ये सब गैप पे कैंडिडेट्स हैं। कितने बताया आपने? 4 कर दिए मैंने, क्योंकि 2 उधर थे आईटी वाले, 2 बैंक थे। ये बिल्कुल एकदम सही सेक्टर आपने पकड़े, आज तो इन्हीं का दिन। पर ये क्या है, अभी सब मान रहे हैं, जब कंसेंसस आता है ना तो अब मार्केट हमेशा जो है ना सरप्राइज के लिए जाता है। कंसेंसस हमेशा गड़बड़ा देता है। जिस दिन आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्यूज लेके चलते हो, उस दिन मार्केट आपको कुछ सरप्राइज होपिंग नॉट, लेकिन हाँ ये गैप अप के बाद थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा, ये सच है। तो ऐसे ही बहुत सारी खबरें भी आई, बहुत सारे रिजल्ट सीजन भी चल रहे थे, तो हमने चुने उसमें से जो बहुत अच्छे नतीजे, जैसे इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं सेकेंड क्वार्टर में। जबकि सीजनली ये वीक क्वार्टर होता है, उसके बाद क्योंकि बरसात होती है ना, लोग बहुत कम घूमने जाते हैं, लेकिन फिर भी रेवेन्यूज़ में इनकी अच्छी खासी 69% की ग्रोथ है। एबिटा 3 गुना हो गया है। मार्जिन जो है इनकी काफ़ी बढ़ गई, 23% आ गई, 12-13% बढ़ के। तो नंबर्स काफ़ी शानदार दिख रहे हैं, घाटे से मुनाफे में है। लेकिन मान रहे हैं कि चूँकि अब ये जो क्वार्टर जारी है ये और बढ़िया होगा, क्योंकि इस समय लोग बहुत घूमने फिरने जाते हैं, फेस्टिविटी होती है, तो एक ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन होटल में अच्छे नतीजों के दम पे ग्रीन ट्रेड रहेगा। कंटेनर कॉरपोरेशन देखिए, इन्होंने भी नंबर इन लाइन या स्लाइटली बेटर पेश किए हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी अच्छी बात तो है कि मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट कर लिया, 2% का यहाँ पे आई है। आमदनी 8% बढ़ी और प्रॉफिट 14-15% बढ़ा, तो नंबर इनके भी बेटर आए हैं। और स्टॉक बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ, तो यहाँ पे डेफिनेटली मोमेंटम आ सकता है। तीसरा जो है एस्टेट डीएम, इन्होंने 12% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, और मार्जिन हालांकि इनका 2% करीब कमज़ोर हो गया है, लेकिन मुनाफा ठीक ठाक है, 100 करोड़ से ऊपर मेंटेन करने में रहे हैं। तो वो सारे स्टॉक जहाँ पे इनलाइन नंबर्स थे या आगे की ग्रोथ के अच्छे प्रॉस्पेक्ट दिख रहे हैं, वहाँ पे आप करना चाहिए। तो तीसरा स्टॉक, ये 4 में बताया था, अशोक लीलैंड। ऑटो में जो एलसीवी वाले सेगमेंट के प्लेयर्स हैं, जिसमें ये बड़े हैं काफ़ी, वो कंपनियां ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके मंथली सेल्स नंबर भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो इसलिए लाइट कमर्शियल, इनकी दोस्त हाँ, अशोक लीलैंड, टाटा मैजिक, इस तरह की कंपनी, उस टाइप की जो गाड़ियाँ ना वो बहुत बिकी हैं, तो इनके नंबर काफ़ी बढ़िया हैं। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि अशोक लीलैंड पे भी एक बढ़िया ऊपर की तरफ का उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये 4 स्टॉक मेरे हो गए, बताइए। 2 स्टॉक फिर आईटी। अब ये अलग रखें, ये वाले हैं जो सबसे ज्यादा पिटे हुए हैं स्टॉक्स, क्योंकि अभी चल क्या रहा है, जो सबसे ज्यादा पिटी हुई पॉकेट्स ग्लोबली हैं।
तो यूएस में वो नैस्डैक चल रहा है, एशिया में हैंग सेंग चल रहा है ना, तो पिटे हुए पॉकेट्स का दिन हो सकता है। और ये आईटी स्वीट स्पॉट में इसीलिए थोड़ा सा और टेलविंड मिल जाता है। पहला उसमें टेक महिंद्रा रख रहा हूं भाई, 1850 वाला 1000 रुपए पे चल रहा है इस समय, 1021 के आसपास। नंबर्स इन लाइन थे, नंबर्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं आया इस क्वार्टर में, वो अलग बात, पर आज वो नंबर्स को जिक्र करने की जरूरत है नहीं। आज टेक महिंद्रा इसीलिए है क्योंकि आईटी स्वीट स्पॉट में, और ये वो स्टॉक जो पिटा हुआ आपको नजर आएगा। टेक महिंद्रा ईयर टिल डेट 43% गिरा हुआ है। एक और पिटा हुआ, ऐसे ही मैंने स्कैन करा था, सबसे ज्यादा पिटे हुए और डिसेंट मार्केट कैप वाले, सबसे ज्यादा पिटे में एक आया बिरला सॉफ्ट, 272 कल का क्लोज, 50% अपने ईयर हाई से, प्रिसाइसली 50% अपने एग्जैक्टली हाई से करेक्ट होके इस समय ईयर टिल डेट अगर देखेंगे तो ये कामकाज करता हुआ। तो कोई फंडामेंटल टेलविंड नहीं, सेंटिमेंट्स प्ले आउट होने की गुंजाइश, पर गैप अप्स तगड़े आएंगे तो आपको वॉच करना है स्टॉक्स का इंडिविजुअल बिहेवियर। अब कितनी इंडिविजुअल स्टॉक्स तेजी दिखा देंगे उस गैप अप के बाद, वो मॉनिटर करने की जरूरत। लेकिन देखिए किस तरह से रैंक अंडर परफॉर्म। मुझे याद है एक समय कई सारे एक्सपर्ट मेंशन करते थे चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत बढ़िया रिटर्न्स सरप्राइजिंग बिरला सॉफ्ट ने दिए थे, उतने ही इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन के फेज से गुजरा है। खैर आज सिर्फ सेंटिमेंट्स प्ले हो रहे हैं, इसलिए टेक महिंद्रा और बिरला सॉफ्ट दो कंपनीज इन ग्रीन लेके चलो। ब्रेक नहीं, ब्रेक क्यों आप ब्रेक दो मेरे पास। अच्छा मैं सोच रहा था हैप्पीएस्ट माइंड लेने के लिए, लेकिन अमेजोन में अच्छी खबर नहीं, इसलिए मैं अपने एलेक्सा यूनिट शायद रिव्यू कर रहे, बेच भी सकता हूँ। आज कंसर्न वाला दिन था नहीं, लोग नजरअंदाज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने कहा छोड़ो, दूसरे ठीक है। अवेलेबल है ना, ऑप्शन अवेलेबल है। आज ऑप्शन अवेलेबल है। तो अपोलो हॉस्पिटल अगला है, उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं, प्रॉफिट 203 करोड़ के सामने 212 करोड़, तो वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी जो है 3925 के सामने 4200 करोड़ के आए हैं। मार्जिन मेंटेन किए हैं 13.25% पे। एबिटा भी अच्छा देखने को मिल रहा है, 530 साढ़े 565 करोड़। तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान रखना चाहिए। और सिक्स स्टॉक है ओरिएंट पेपर, घाटा था इनका 11-12 करोड़ का, वो अब हो गया 7.5 करोड़ का प्रॉफिट। और जो रेवेन्यूज़ थे वो 139 से करीब 58% की ग्रोथ के साथ 220 करोड़ हुए हैं। और जो एबिटा लॉस था वो 15 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो नंबर ठीक है, यहाँ पे भी देखे जा सकते हैं, पेपर स्टॉक्स वैसे बड़े प्रदर्शन कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें भी हमको लगता है कि अच्छा ट्रेड होना चाहिए। 6 हो गए दोनों लोगों के। ब्रेक छोटा सा, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमेमें टोरेंट पावर दिखाइएगा, उसमें नंबर हमको अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे मुनाफा बहुत अच्छा बढ़िया निकल के आया है, 368 करोड़ से बढ़ के 484 करोड़। और रेवेन्यूज़ में भी 84% की ग्रोथ है यहाँ पे, तो 6500-7000 करोड़ के आसपास आए। तो नंबर बेटर यहाँ पे देख सकते हैं। दीपक नाइट्राइट नतीजों के बाद ज़बरदस्त पिटाई कल उसकी हुई थी, 8-9% गिरा था। तो ऐसे स्टॉक जहाँ पे एक्सेसिव पिटाई हुई है वो हमें लगता है कि बाउंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, यानी एक लोढ़ा और एक ब्रिगेड एंटरप्राइज। रियल एस्टेट इसलिए क्योंकि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी अच्छी खासी पिटाई भी पिछले कुछ दिनों में हुई थी। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रख सकते हैं। तो चूँकि आज पूरा बाजार चल रहा है, सेंटिमेंट ये बन रहा है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया है, ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला ठंडा पड़ेगा, तो इसलिए रेट सेंसिटिव में ध्यान दिया जा सकता है। ओके, अगले स्टॉक्स डॉक्टर साहब एक एक करके चलाते रहिएगा। पहला आइशर मोटर्स ग्रीन में रख के चल रहा हूं, पर ऐसा नहीं, मार्जिन्स के फ्रंट पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आई, ध्यान रखिएगा। और वो उस पर आता हूं। अर्निंग्स वैसे स्ट्रांग है, आय में 56% का उछाल है, मुनाफा 76% का जंप दिखाता हुआ, मार्केट शेयर गेन करती हुई कंपनी। इनफैक्ट 125 सीसी के ऊपर के सेगमेंट में पिछले साल पहली छमाई, इस साल पहली छमाई में डिफरेंशियल देखिए, 26% का मार्केट शेयर बढ़कर 30.2% पे पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। तो बढ़िया परफॉर्मेंस है उस लिहाज से। मार्जिन्स डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बस एक ही इशू, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके सामने मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ। पर उसके पीछे रीजन लार्जली ये नहीं है कि पास ऑन वासन इशू, उसके पीछे मिक्स थोड़ा सा गड़बड़ा गया। जो इनके कम मार्जिन वाली बाइक है हंटर, उसकी सेल्स बड़ी है, तो इसीलिए वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस। देखते बाजार कैसे लेता है, लेकिन नंबर्स अच्छे, मार्केट शेयर का गेन कमेंडेबल। एक और कंपनी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, फाइन ऑर्गेनिक्स। बढ़िया नंबर्स हैं इस कंपनी की तरफ से। आय में 110, अभी तक मैंने सिर्फ वो डिराइव ग्लोबल क्यूज वाले लिए थे,
आईटी और बैंक्स की बात करी थी। अब जरा स्पेसिफिक, वो कल जो चुने थे उनमें से जो ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहे थे उनको ले रहा हूं। फाइन ऑर्गेनिक्स में बेहतरीन नंबर्स हैं। आई 110% उछलती हुई, 73% का मुनाफा बढ़ता हुआ। हाँ, मार्जिन जो है 17.5% वाले 27.5% पे पहुंचते हुए, ग्रॉस मार्जिन में 600 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। एक ही कंसर्न हो सकता है स्ट्रीट के जहन में, वो सीक्वेंशली क्यू ऑन क्यू थोड़े से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, पर साल दर साल बहुत सॉलिड परफॉर्मेंसेस रखिए इस स्टॉक को रडार पे। अगला लेकर आइए ई क्लार्क्स सर्विसेज। ये भी अब ITES वाली कैटेगरी हो गई, लेकिन ये रब ऑफ के लिए नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के लिए रख रहा हूं। इसके नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, बढ़िया नंबर्स हैं। नंबर्स में दो इंपॉर्टेंट हाईलाइट, मार्जिन्स 19.2% वाले मार्जिन्स 23.7% पे, बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन। कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ क्यू ऑन क्यू 4.5% से ज्यादा की, तो नंबर्स ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे। इवन अगर आप कह रहे हैं ITES है, क्यू ऑन क्यू नहीं साल दर साल देखूंगा तो भी 22% का जंप। बायबैक अनाउंस करा है टेंडर रूट के जरिए 1900 रुपए की प्राइस, 1375 पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। लगातार डॉल आउट कर रहा है, जो एक्सेस कैश जनरेट कर रहा है और रिटर्न करने की कोशिश हो रही है शोल्डर्स की, फिर से उसमें स्टेप था। पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस बायबैक में। तो आज सुन के अच्छा लगता है प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, पर ये नंबर्स के बाद इसको मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। और एक हेल्थ केयर ग्लोबल HCG, एक हॉस्पिटल स्टॉक, कई सारे हॉस्पिटल में बड़े मिक्स नंबर्स आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले नारायण हृदयालय, मुझे याद पड़ता है, मेंशन करा था। क्यों करा था? क्योंकि मार्जिन एक्सपैंड हुए थे। उसके बाद कई सारे हॉस्पिटल के नंबर्स आए और सब में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस थे। हेल्थ केयर ग्लोबल के मार्जिन चाहे क्यू ऑन क्यू देखूं, साल दर साल देखूं, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नंबर्स में आय 19% बढ़ती है, मार्जिन 17.5% से बढ़ के 18% हुए, तो नंबर्स अच्छे थे। इवन सीक्वेंशली 17.5% की मार्जिन बढ़ के 18%। तो चाहे आप क्यू ऑन क्यू साल दर साल 40-50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में इंप्रूवमेंट, HCG को सिर्फ नंबर्स के चलते मेंशन कर रहा हूं। तो ये आखिरी की टीम पूरी रिजल्ट स्पेसिफिक रख दी थी मैंने। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। सब ग्रीन रखा है। कल रात में पढ़ाई जब कर रहा था तो बहुत सारे लाल भी मिल रहे थे मुझे, वैसे बात है, पर हटा दिए वो सारे। पहले वाले 6 जो हैं, कोई और रीज़न नहीं, सिर्फ अच्छे ग्लोबल क्यूज, वो नैस्डैक का तगड़ा उछाल दिखाना, वो इन्फ्लेशन का कूल ऑफ होना। मेरे को लगता है IT आज पहली पॉकेट जो रडार पे, पर ध्यान रखिएगा गैप अप के साथ शुरुआत होनी है, उसके बाद इंडिविजुअल बिहेवियर्स आप वॉच आउट करिएगा। पर रखा है मैंने इन्फोसिस, विप्रो और जो ज्यादा पिटे हुए ईयर टिल डेट स्टॉक्स से टेक महिंद्रा और बिरला सॉफ्ट, उनको ग्रीन। 2 बैंकिंग मेजर्स भी ग्रीन लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है आज बैंक निफ्टी भी अच्छा, बैंक निफ्टी वैसे ही अच्छा कर रहा था, आउट परफॉर्मिंग पॉकेट थी, और आज अच्छे दिन वापस बाजार शायद ड्यूली रिवॉर्ड करे इस पॉकेट को। ICICI बैंक, HDFC बैंक। उसके बाद चारों जो नीचे नजर आ रहे हैं अपने अपने अच्छे क्वार्टर परफॉर्मेंसेस के चलते। आयशर मोटर्स थोड़े इफ्स एंड बट्स हैं मार्जिन्स को लेकर, लेकिन मार्जिन्स के इंटरनल्स कहते हैं सिर्फ प्रोडक्ट मिक्स के चलते वो मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अदरवाइज नंबर स्ट्रॉन्ग और मार्केट शेयर गेन्स कमेंडेबल। फाइन ऑर्गेनिक्स गजब का साल दर साल परफॉर्मेंस डिलीवर करा। ई क्लार्क सर्विसेज नतीजे अच्छे, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, प्लस वो बायबैक का अनाउंसमेंट। हेल्थ केयर ग्लोबल साल दर साल, या मैं क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशियल देखूं, मार्जिन्स एक्सपैंड करते हुए, कई सारे हॉस्पिटल से मार्जिन्स के बाद डिसअपॉइंट कर रहा था, इसीलिए इन ग्रीन रख रहा। ओके, बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रीन पे ही फोकस करना चाहिए। मार्केट का मूड सेंटीमेंट बिल्कुल वैसा ही है। तो बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आए, जैसे इंडियन होटल्स, कॉनकॉर, स्टेडियम, अशोक लीलैंड, काफ़ी बेहतर नतीजे इन्होंने पेश किए, तो हमें लगता है कि अच्छा ट्रेड होना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल, ओरियन ग्रीन, इन सब में बढ़िया नतीजों के दम पे ले। तो पूरी टीम में हमने कोशिश ही की कि जहाँ पे अच्छे नतीजे आए या आउट परफॉर्म किया है या गाइडेंस अच्छा, उस पर ध्यान देना चाहिए। टोरेंट पावर और दीपक नाइट्राइट की कल काफ़ी पिटाई हुई थी, तो इसलिए मुझे लगता है आज रिकवर कर सकता है। रेट सेंसिटिव पे खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब ये ट्रेंड पूरे ग्लोबली चलेगा, सारे सेंट्रल बैंकर सोचेंगे, तो इसलिए मैक्रोटेक यानी लोढ़ा और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आज का मूड चूँकि ग्रीन वाला है, तो इसलिए पूरी टीम ग्रीन में है।